सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड्स को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, मिष्ठान फूड आज सुबह ओपन हुआ भी लोअर सर्किट के साथ, एलसी के साथ ओपन हुआ ना। 10% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगा और 8 रुपये के भाव पर जो ये शेयर है वो ओपन होते हुए नजर आया भाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में जो तेजी बनी ना वो देखने लायक है। 10% जो एलसी का था भाई वो इसने कवर किया और उसके बाद जो शेयर है वो 10% ऊपर भी आया है भाई। यानी कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो नीचे के भाव से 20% की स्टॉक में जंप आया है और ये स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा था। और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे 50% के करीब इसमें गिरावट हो चुकी थी भाई। तो बड़ी गिरावट हुई ना, 15.5 रुपए से आप लोग देखो 8 रुपए के भाव में आया। 20% के लोअर सर्किट, 10% के लोअर सर्किट हमें देखने को मिले। बट आज जो ये शेयर है वो एक अच्छी खासी रिकवरी के साथ हमें दिखाई दिया है। बिकॉज परसों के दिन एक खबर आई थी भी, आप लोगों ने आई थिंक देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, वहां पर डिटेल में सब कुछ आपको बताया भी आखिरकार कंपनी का क्या मानना है। कंपनी ने जितने भी आरोप लगाए हैं सेबी की तरफ से, जो भी शॉक कॉज नोटिस में पूछा गया है, सभी का डिनाई किया कंपनी ने और बोला कि ये जितने भी आरोप लग रहे हैं, जितने भी सवाल जवाब है, ये सारे के सारे बेसलेस है। ये कोई भी के आधार पर नहीं है, ये सत्य के आधार पर नहीं है कुछ भी। ये तो ये कंपनी का मानना। और साथ में कंपनी ने बोला जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और ये जो मामला है इस मैटर के ऊपर हम ज्यादा बोलने वाले नहीं है। बिकॉज ये जो मामला है वो न्यायालय के अंडर में चला गया है भाई। ठीक है, नहीं न्यायालय अब इसका फैसला करेगा कि आगे किस प्रकार से क्या होने वाला है। तो अब आप लोग देखोगे भी सेबी ने क्या जांच की, क्या सेबी को मिला। ठीक है, मिष्ठान फूड्स कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, इनकी तरफ से क्या जो ना भी अपने पक्ष में सबूत रखे जाएंगे, उन सब का जो भी आप लोग देखोगे भी मिल मिलाकर जो भी जवाब आएगा वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी शेयर होल्डर भाई है यहाँ पर सभी के लिए। तो आप लोग देखोगे जिस भी भाई ने पैसा डाला ऊपर के भाव में, तो उनका देखो भाई 50% तो 3-4 दिन में चला गया। ठीक है, सभी ने देखा, नोट किया होगा भी, गिरावट बनी शेयर में, बहुत ज़्यादा गिरावट बनी। तो अब आप लोग देखोगे, देखो ये सेबी की एक जो ना भी आप लोग देखोगे एक नोटिस की वजह से ये हुआ है, समझ गए। यही सेम हाल BCG का हुआ था भी कुछ टाइम पहले। वहां पर तो जो भी जिनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया वो सभी उन सब के अंदर शामिल थे भाई। ठीक है, बट अब यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने की बात कही है और न्यायालय में इस मामले को लेकर गए। तो वहां से देखते हुए क्या फैसला आता है। और तभी तो आप लोग देखोगे भी आज हमें जो ना भी स्टॉक एक अच्छी खासी रिकवरी लेते हुए नजर आया है। वॉल्यूम हाई आई है। वॉल्यूम की बात करें तो देख सकते हो 184.5 मिलियन, यानी कि 18 करोड़ 45 लाख की वॉल्यूम आई है। एक झटके में नीचे के भाव से माल खरीदा। ठीक है, और आप लोग देखोगे 20% का प्रॉफिट बनाया भी आज लोगों ने। तो जिस भाई ने नीचे के भाव में खरीदारी की, जो रिस्क लिया, वो यहाँ पर पैसा बनाया। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में रिस्क नहीं लेना चाहिए भी। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स में रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। स्मॉल कैप पेनी स्टॉक जो भी है वहां पर अपनी अमाउंट का जो टोटल आपकी जो भी अमाउंट है उसका जो ना भी 5-10% यूज किया करो। ठीक है, पेनी स्टॉक्स में कभी भी सारा पैसा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार चला कर पीछे भी आपको यही समझाने की कोशिश किया था। देखो भी ऐसी ऐसी सिचुएशन से समझो। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे शेयरों में ऐसा ही हाल होता है, नहीं भाई, कुछ एक शेयरों में ऐसा हाल होता है लेकिन वो सभी को आगे लगा लेता है। तो इसलिए स्मॉल कैप और जो पेनी स्टॉक्स है उनमें थोड़ा कम पैसा यूज किया करो। और जो अच्छी क्वालिटी के शेयर है, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो, उनकी तरफ ज़्यादा आपका अट्रैक्शन होना चाहिए भाई। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी कैसी रही है, डिलीवरी कैसी उठी है, कहीं कोई पब्लिक के साथ धोखा तो नहीं होने वाला। आज स्टॉक में तेजी दिखाई, कल फिर स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी दिखाएंगे, फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बट आपके पास है तो देखो होल्ड करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर नहीं है, खरीद लिया आज के दिन, तो अभी देखो भाई नीचे में होल्ड करना है, ठीक रहेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस के सहारे चलो तो एक अलग बात है, नीचे में 4-5% जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से स्टॉप लॉस पकड़े चल सकते हो भाई। ठीक है, चलिए अभी इसका डाटा दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप पर देखोगे, आप लोग BSE लिस्टेड कंपनी है ये, और इसके अंदर जो आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं हमें वो आखिरकार कैसे हैं। हालांकि कोई खबर की वजह से स्टॉक में एक्शन नहीं आया ये। ठीक है, परसों दिन अनाउंसमेंट हुआ था 9 तारीख को, उसकी वजह से आई थिंक हो सकता है ये। तो यहाँ पर देखोगे जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो क्या है भाई, और जो ट्रेडेड क्वांटिटी वो 18 करोड़ 44,93,613 की है। और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो 6 करोड़ 13,12,524 की है, यानी कि 33% डिलीवरी उठी है। तो डिलीवरी कुछ खास नहीं है भाई। ठीक है, आप लोगों के सामने है। तो चलिए अब इसका चार्ट और देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नॉन स्टॉप गिरावट के बाद स्टॉक में आज हमें तेजी दिखाई दी अभी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से अगर बात करें इसके रिकवरी के, तो देखो अभी कहाँ तक ये जाएगा, ऊपर में ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट नीचे में सपोर्ट 7 रुपये का है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सपोर्ट स्टॉक ने बनाया था, तो ये सपोर्ट के तौर पर हम लेवल पकड़ के चल सकते हैं, 7 का सपोर्ट। और यहाँ से अगर स्टॉक एक अच्छी रिकवरी लेता है तो आप लोग देखोगे भाई ये 12 रुपये के आसपास जा सकता है, ठीक है, उस भाव तक जा सकता है। और अगर आप लोग कंपनी को क्लीन चिट मिलता है इस पूरे मामले से, तो उस कंडीशन में ये स्टॉक फिर से उस भाव तक जाएगा जहां से इसमें करेक्शन होना स्टार्ट हुई थी भी, ठीक है। जो भी 15-16 रुपये जो भी भाव था वहां तक ये जा सकता है जब इसको क्लीन चिट मिलेगी। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। इसके अलावा खबरें आपके साथ हम एक भी जो है भी साझा करने से नहीं हटेंगे, क्योंकि जो भी खबरें आएंगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।